हाय एवरीवन, वेलकम बैक पेट्रोलॉजी। आज हम पढ़ते हैं टैरिफ और टाइप्स। आगे बढ़ते हैं। और टैरिफ होता क्या, पहले तो जान लेते हैं कि टैरिफ मेनली आप बहुत सुने होंगे कि टैरिफ बढ़ गए हैं, घट गए हैं, मार्केट में जो भी है इंडस्ट्री में हर चीज़ में बढ़ घट गए हैं। तो इस टैरिफ का इट्स मीन्स मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टैक्स, आप टैक्स दे रहे हो। ठीक है, टैरिफ मतलब है कि टैक्स है, हर प्रोडक्ट पे टैक्स है। चाहे 1 रुपये की टॉफ़ी लो, चाहे आप 10 रुपये की, चाहे जो भी है, एवरीथिंग आपके टैक्स लगते हैं, वो गवर्नमेंट को हमको पे करने पड़ते हैं। क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो इंपोर्ट हम लेते हैं अदर कंट्री से, तो चार्ज बढ़ा देते हैं गवर्नमेंट। हमारे जो मुल्क हैं हमारे यहाँ टैक्स बढ़ा देते। जनरली एक्सपोर्ट पे नहीं, क्योंकि वो अपने मुल्क के अंदर अपने कंट्री के अंदर है, तो वो इतना नहीं बढ़ता है। जो कि बाहर के जो कंट्रीज होती हैं उन पे टैक्स ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि हम बाहर से सामान जब लेते हैं तो टैक्स, तो जाहिर बात है टैक्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको वही है, टैरिफ आपका टैक्स देना पड़ता है। आगे हम पढ़ते हैं इन पावर सिस्टम में। इन पावर सिस्टम में जानते हैं कि इनका रोल क्या है। ठीक, पावर सिस्टम में इनका ये रोल है कि एक तरह का ये आपका जो होता है द रेट एट विच इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इज सोल्ड। पावर सिस्टम के अंदर जनरेटिंग सिस्टम टू कंज्यूमर तक जो आपकी मतलब सप्लाई मिलती है, जो हम उसको यूज़ करते हैं यूनिट को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम जब इतना यूज़ करेंगे उतना हमको गवर्नमेंट को उतना हमको चार्ज देना पड़ेगा। आपको बताया द रेट एट विच इलेक्ट्रिसिटी इज सोल्ड। आप जितना एनर्जी यूज़ करेंगे उतना आपको चार्ज देने पड़ेंगे, बिल पे करने पड़ेंगे। ठीक, आगे हम जान लेते हैं टैरिफ के टाइप्स। सिंपल टैरिफ हो गया, दूसरा हो गया फ्लैट रेट टैरिफ हो गया, तीसरा हो गया ब्लॉक रेट टैरिफ हो गया, अगला 2 पार्ट टैरिफ हो गया, अगला मैक्सिमम डिमांड टैरिफ हो गया, पावर फैक्टर टैरिफ हो गया। आगे जान लेते हैं सिंपल टैरिफ। सिंपल टैरिफ एक तरह का आपका फिक्स चार्ज होता है जो कि हमको पे करना पड़ता है पर यूनिट के हिसाब से। इट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, जैसे कि आपका यूनिट जो है, 1 यूनिट पे आपका चार्ज जो लग रहा है समथिंग 8 रुपीज़। ठीक, तो आगे अगर आप 20 यूनिट्स या यूज़ करते हैं या फिर 10 यूनिट्स यूज़ करते हैं तो आपको ₹8 रुपये के पर हिसाब से आपको यूनिट चार्ज देनी पड़ेगी। इसकी ये कांस्टेंट रहती है। ठीक है, घटती बढ़ती नहीं, ये कांस्टेंट रहती है। आगे है आपका फ्लैट रेट टैरिफ। फ्लैट रेट टैरिफ आपका ये है कि डिपेंड अपॉन कंज्यूमर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज आपको पे करने पड़ते हैं बिल के हिसाब से। और आगे है ब्लॉक रेट टैरिफ। नंबर ऑफ डिपेंड्स अपॉन दी कंज्यूमर। ये जो है आपके नंबर ऑफ डिपेंड जो होंगे आपके कंज्यूमर पे डिपेंड होंगे जितने, जैसे भी आप देखे होंगे ब्लॉक रहती है। ठीक है, उसमें आपका लेस देन 10 होता है, मोर देन 50, ग्रेटर देन 1K। और यहाँ पे आपका चार्ज रहता है, जैसे आपसे लेस देन 10 रहेगा तो आपका 5 हो गया, 5 मोर देन 50 हो गया तो 5.8, या फिर ग्रेटर देन 1K हो गया तो 10। ये आपके जो हो गए डिपेंड्स करते हैं, नंबर ऑफ डिपेंड्स अपॉन दी कंज्यूमर। ये कंज्यूमर पे डिपेंड करते जितने आपके चार्ज हैं। ठीक, आगे है आपका 2 पार्ट्स टैरिफ। 2 पार्ट्स टैरिफ क्या होता है? 2 पार्ट्स टैरिफ आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक तो आपका हो गया मैक्सिमम डिमांड प्लस यूनिट कंज्यूमर, और इसके एक फार्मूला है RS X इंटू KW प्लस Y इंटू KW पर आवर। ये है फार्मूला। जैसे कि मैक्सिमम डिमांड जो उसमें टू इसमें पार्ट्स में डिवाइड होंगे टैरिफ। ठीक, एक मैक्सिमम डिमांड हो गया और आपका हो गया यूनिट कंज्यूमर। जो आपको जितना मैक्सिमम डिमांड, जितना भी उन्होंने मैक्सिमम डिमांड कंज्यूम किया है वो चार्ज लगेंगे, कंज्यूमर चार्ज जो जितना कंज्यूम किए हैं वो चार्ज, वो मिला के आपके हो जाएंगे पार्ट्स टैरिफ, 2 पार्ट्स टैरिफ। आगे बढ़ते हैं मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। मैक्सिमम डिमांड टैरिफ वो होता है जैसे आपको ये कंज्यूमर पे डिपेंड होता है कि जितना आपको किलोवाट चाहिए होता है उस हिसाब से आपका मीटर लगता है। इसमें आपका मीटर लगता है। अगला नेक्स्ट आपका है पावर फैक्टर टैरिफ। पावर फैक्टर टैरिफ वो होता है, पावर फैक्टर टैरिफ को कंसीडर किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका पावर फैक्टर टैरिफ। एक बार और आपको पीछे ले चलते हैं। टैरिफ आपका एक तरह का टैक्स होता है जो कि हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। खासकर इन पावर सिस्टम में आपका बिल होता है जो कि जितना यूनिट आप जितना एनर्जी आप कंज्यूम करेंगे उतना आपको पर यूनिट हिसाब से चार्ज आपको देनी पड़ती है। हिंदुस्तान जिंदाबाद।